नए कानून में नाज़रीन कराची में डीएमसीज को खत्म करके फिर से टाउन सिस्टम लाया जा रहा है। परवेज मुशर्रफ के दौर में कराची को 18 टाउन्स में तकसीम किया गया था, लेकिन अब तकरीबन 25 से 27 टाउन्स बनाने की बात हो रही है। नए बल्दियाती कानून के तहत मेयर बनने के लिए यूसी चेयरमैन बनना लाजमी नहीं होगा, यानी अगर कोई शख्स डायरेक्ट भी मेयर का इलेक्शन लड़ना चाहे तो लड़ सकता है, लड़ेगा। मेयर का इंतखाब भी खुफिया राय शुमारी से होगा, यानी सेनेट में जिस तरह नुमाइंदे बिकते हैं, अब मेयर के इंतखाब के लिए भी खरीदो फरोख्त की राह अब हमवार की जा रही है। सेहत और तालीम के मामलात भी लोकल गवर्नमेंट के बजाय सिंध हुकूमत के पास चले जाएंगे, यानी तमाम अस्पताल, डिस्पेंसरीज, मेडिकल एजुकेशन बल्दियाती इदारों से वापस ले लिया गया है। कराची का तीसरा बड़ा अब्बासी शहीद अस्पताल भी अब सिंध हुकूमत चलाएगी। तो सवाल उठ रहा है कि फिर लोकल गवर्नमेंट क्या करेगी? तो जवाब यह है कि पब्लिक टॉयलेट्स लोकल गवर्नमेंट ही मैनेज करेगी। इसके अलावा शादी हॉल्स, क्लब से एडवर्टाइजिंग फीस बल्दियाती इदारे वसूल करेंगे। नए बल्दियाती कानून पर MQM, जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ सभी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इसीलिए अभी तक गवर्नर सिंध ने बिल पर दस्तखत नहीं किए हैं। संजय साधवानी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया संजय आपके वक्त का। ये बताइए कि ये नए कानून में मेयर के क्या क्या इख्तियारात होंगे, टाउन्स को किस तरह रन किया जाएगा? देखें किरण, म्यूनसिपल इख्तियारात जो है मेयर के हवाले किए जाएंगे। म्यूनसिपल इख्तियारात में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और वाटर बोर्ड शामिल हैं। अच्छा, ये दोनों जो एक्ट हैं, वाटर बोर्ड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, इनके अलग सा एक्ट बने हुए हैं जो सिंध असम्बली से तरमीम कराए जाएंगे। जो सिंध हुकूमत है उनका मौक़िफ़ है कि इन एक्ट में तरमीम करके सॉलिड वेस्ट को जो टाउन के चेयरमैन होंगे उनके हवाले किया जाएगा, जबकि जो वाटर बोर्ड है उनका चेयरमैन मेयर कराची को लगाया, उनके चेयरमैन जो है वो मेयर कराची होंगे। इस तरह ये बिल जो है वो सिंध असम्बली से मंजूर हुआ है। गवर्नर के पास ये बिल गया है, लेकिन गवर्नर के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, MQM, इसके अलावा दीगर जो अपोजिशन अराकीन है वो मुझे ये बताएं संजय, गवर्नर सिंध असम्बली से पास किए गए बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, अगर वो साइन नहीं करते तो पीपल्स पार्टी के पास फिर क्या ऑप्शंस होंगे? देखें किरण, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। गवर्नर सिंध इस बिल पर एतराज़ लगाकर सिंध असम्बली को वापसी भेजेंगे। पीपल्स पार्टी की सिंध असम्बली में अक्सरियत है। ये बिल सिंध असम्बली में दोबारा टेबल होगा और सिंध असम्बली इसी बिल को पास करने का इख्तियार रखती है। वो इख्तियार उनके पास है कि आया वो गवर्नर के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर करे या ना करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सिंध असम्बली इस बिल को दोबारा उसी तरह पास कर देती है तो ये बिल जो है वो नाफिजुल अमल हो जाएगा, फिर गवर्नर के दस्तखत की भी ज़रूरत नहीं रहती। तो गवर्नर के एहतजाज पर से हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करे, वरना कोई मसले की बात नहीं। संजय आप्रिया, साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, खुर्रम शेर ज़मान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूं मैं, क्योंकि मेयर के इख्तियारात थे आपके पास जितने भी थे, तो इसलिए फिर आपसे ही बात का आगाज़ करती हूँ। वसीम साहब, सर 10 साल के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये ख्याल आ गया कि वो जो 10 साल पहले वाला सिस्टम था वही सही था। सर, मेयर कितना बाइख्तियार होगा अब? देखिए, जिस तरह से 2013 का SLGA बनाया गया है, उसमें जो फंक्शंस KMC के होने चाहिए थे, जो 2013 में कंपल्सरी फंक्शन लिखे हुए हैं और कहाँ कहाँ से टैक्स वसूल कर सकता है KMC, पूरे 4 साल मैंने इस पे आवाज़ बुलंद की। वो फंक्शंस भी बाय नोटिफिकेशन CM सिंध ने अपने पास रखे हुए थे। तो और इसी तरह जहाँ जहाँ से टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं वो भी अपने पास ही रखे हुए थे। अब लगता ये था कि शायद ये 4 साल देख के कुछ अमेंडमेंट्स ऐसी आएंगी कि जो भी आने वाला मेयर होगा उसमें उसको कोई इख्तियार मिलेगा। मगर मैं तो हैरान रह गया कि आर्टिकल 140A की धज्जियां उड़ा दी इस अमेंडमेंट ने, कि जो KMC के पास ऑलरेडी हॉस्पिटल्स थे और DMCs के पास जो एजुकेशन के डिपार्टमेंट थे वो भी ले लिए गए। इन सिंध गवर्नमेंट के जो अपने हॉस्पिटल्स हैं उनका कितना बुरा हाल है, वहाँ कुत्ते लौटते हैं। तो अब KMC के जो अच्छे अस्पताल चल भी रहे थे थोड़े बहुत, उनका भी सत्यानाश होगा। ये अपने जालों को वहाँ से लेके आएंगे, जाली डोमिसाइल बनाएंगे, इसमें नौकरियां देंगे, इसके अलावा और कोई शौक नहीं है इनको। तो ये और तबाही के अमेंडमेंट्स डाले गए हैं इसमें, और तबाह करेंगे KMC के जितने महकमे रह गए हैं। इनका जो मकसद है वो KMC को कब्जा करना है और कुछ नहीं है, सिर्फ कब्जा करना है। अवाम के मसाइल हल करने का कोई शौक नहीं है इन्हें।
सही सही। वसीम साहब, खुरम साहब का भी कमेंट शामिल करते हैं। खुरम साहब, अब चेयरमैन, यूसी चेयरमैन बनना जरूरी नहीं है मेयर के इंतखाब के लिए, और जो रायशुमारी होगी वो भी खुफिया होगी। सर, कैसे देख रहे हैं आप इन फैसलों को? सर नहीं, देखें किरण, ये तो बड़े साफ अल्फाज में मैं आपको बताऊं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, सिंध हुकूमत का 2 नंबर काला कानून है। इस काले कानून के ज़रिए ये कोशिश करेंगे कि अपने मेयर को लेकर आएँ। और सबसे बड़ी बात है कि आपने बिल्कुल ठीक फरमाया अपने इंट्रो के अंदर कि इन्होंने वही तरीक़ाकार इख्तियार किया है कि शो ऑफ हैंड्स को ख़त्म करके इन्होंने सीक्रेट बैलेट कर दिया है। जहाँ तक मैंने अपनी कैलकुलेशन की है, ये तकरीबन 1 अरब रुपये खर्च करेंगे लोगों को ख़रीदारी करने में, उनको ख़रीदने में, और उसके ज़रिए अपना मेयर लेकर आएंगे। और उस मेयर को लाने के बाद 1 अरब लगाने के बाद वो मेयर जो आएगा वो 10 अरब रुपए कमाएगा। पहले इन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स बढ़ा के जो है कराची की तकसीम करी, अब इन्होंने टाउन्स को और ज़्यादा बढ़ाएंगे और ज़्यादा तकसीम करेंगे। सो 2 मसाइल हैं। पहली बात तो ये है कि 2 नंबर रास्ते आएंगे, चोरी करके जो माल इन्होंने इकट्ठा किया पिछले 13 साल में वो खर्च करेंगे, पैसा लगाएंगे सीक्रेट बैलेट के थ्रू, जो कुछ सेनेट में होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पूरी कोशिश की कह रहे हैं कि ये जो सीक्रेट बैलेटिंग का सिस्टम लाया गया है, ये इसलिए लाया गया ताकि अपना मेयर मुंतखब करवा सके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सर जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। आजिज धामरा साहब भी मुझे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, सर आपकी भी शुक्रगुजार हूँ। सर, ये पीपल्स पार्टी को 10 साल के बाद एहसास क्यों हुआ है कि जिलों का खात्मा करके फिर से वो टाउन का निजाम लाया जाए? सर आजिज साहब, आजिज धामरा साहब को मेरी आवाज आ रही है? आजिज धामरा साहब को लाइन अब दोबारा कीजिए भाई, उनसे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब ये दोनों जो इत्तेहादी हैं और अब यहाँ पर ऑपोजिशन है, बड़ा एतराज है उनको। वसीम अख्तर साहब, आपको भी ऐसा ही लगता है वैसे कि ये जो खुफिया रायशुमारी हो रही है, या खुफिया रायशुमारी का जो ये लेकर आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये इसी वजह से ही कर रहे हैं कि अपना मेयर लेकर आ सकें और ये कामयाब भी हो जाएंगे इसमें? देखिए, नियतें तो इनकी ऐसी हैं। पिछले 13 साल से जो तबाही मचाई हुई है सूबे सिंध में, जो हालात हैं, कराची को तबाह कर दिया, हैदराबाद को तबाह कर दिया और दूसरे ज़िलों को तबाह कर दिया। अब इनकी प्लानिंग है कि सीक्रेट बैलेटिंग से ये अपने ख़रीदारी करेंगे, जो इनका तरीका रहा है 1970 से जो सियासत में है, ये इनकी सियासत वो ही चली आ रही है। वही वडेरा माइंडसेट है। सेंट्रलाइजेशन चाहते हैं, डिसेंट्रलाइज नहीं करना चाहते। 140 आर्टिकल कहता है कि आपको हर चीज़ डिसेंट्रलाइज करनी है, नीचे भेजनी है, अथॉरिटीज़ और फंड्स नीचे देने हैं। ये इकट्ठा करके फिर एक जगह वो गल्लक बनाते हैं ना, वो हिसाब चाहते हैं ये, कि वडेरा डिसाइड करेगा फिर कि कितने पैसे कहाँ जाएंगे, कहाँ से आए हैं, कहाँ से आने चाहिए। आप देखें ना, जितनी भी गोठाबाज यही बात आपकी आगे बढ़ाती हूँ सर, पीपल्स पार्टी जी। वसीम साहब, आजिज धामरा साहब ज्वाइन कर चुके हैं, आपकी इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी। आजिज धामरा साहब, सर आप सुन रहे हैं जो ऑपोजिशन है उनकी जानिब से क्या इल्जाम ऊपर लगाए जा रहे हैं, लेकिन सर ये वैलिड क्वेश्चन तो है सर, पीपल्स पार्टी को 10 साल बाद एहसास हुआ ये कि जिलों का खात्मा करके फिर से वो टाउन का निजाम लाया जाए। आजिज साहब ऐसा क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अभी मैंने कुछ बातें सुनी है, लफ्ज़ वडेरा ये वसीम अख्तर साहब शायद बात कर रहे थे, मैं थोड़ा देर से ज्वाइन कर सका हूँ। जो आवाज़ मैंने सुनी है जी वसीम अख्तर साहब भी बात कर रहे थे ना जी। अच्छा, ये वतीरा रहा है MQM का कि आप हुकूमतों का हिस्सा भी रहें और उन तमाम कानून साजियों का हिस्सा भी रहें, और जब कुछ हाथ ना आए और देखें कि हाथ से कोई चीज़ निकल रही है तो लफ्ज़ वडेरे का इस्तेमाल करके अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे बड़ी जो ज्यादती हुई है वो सेंसस में हुई है पूरे सूबे और ख़ास तौर पर शहर कराची के साथ। क्या MQM आज भी वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं है? क्या उन्होंने CCI के अंदर ये जो अपने देरीना मुतालबे पर सर उन्होंने करवा लिया ना, अब हो रहा है ना, दिसंबर तक ये कंप्लीट हो जाएगा। मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए सर, ये टाउन का निजाम लाने का मकसद क्या है? जवाब दे रहा हूँ जी सर, मैं जवाब दे रहा हूँ, मगर मैं MQM की वो जो वडेरा का एक इनका जो मफहूम होता है ना अपने मखसूस मुफादात के हासिल के लिए, मैं उस पर बात कर रहा हूँ कि सेंसस बेस्ड शहरों के अंदर जितनी ज्यादती हुई है MQM उसमें शरीक है। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने सुन लिया, उन्होंने आपकी वाली बात सुन लिया। प्लीज मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना सर। तो आप मुझे अलाउ तो करें तो मैं बाकी बात जी सर, मुझे अलाउ तो करें ना। अच्छा, दूसरी बात, अभी जो इस बिल में इन्होंने बात शामिल की है, तमाम जो जमायतें थी इनसे बात हुई थी
इन्होंने अपनी अमेंडमेंट्स दी थी और इन्होंने ये कहा था कि डीएमसीज की जगह टाउन्स आएंगी और वो मेरे ख्याल में 25 से 26 टाउन्स बनेगी। उसके बाद जब ये बिल असेंबली में पास हो रहा था तो मिनिस्टर साहब ने रिक्वेस्ट की कि इस बिल को पेश होने दें, उसके बाद बहस होती है, उसके बाद जो अमेंडमेंट होनी थी वो उसमें आनी थी, मगर वो बिल पेश ही नहीं हुआ और वॉकआउट करके आप लोग चले गए। क्योंकि इसलिए चले गए कि आपने जो अमेंडमेंट दी थी, फिर आपका जो टू फेस पॉलिसी थी, जो डबल स्टैंडर्ड है आपका, वो कराची, हैदराबाद और जो शहरी इलाकों की दावा करते हैं आप, उनके सामने खुल के सामने आनी थी। हम एक बार फिर आपके चैनल से मैं इंश्योर करवाना चाहता हूं पार्टी की जानिब से भी कि ये बिल अब पास हो गया, गवर्नर के पास है सर। इसमें फिर भी जो अमेंडमेंट जो बिल्कुल ठीक, मुझे ये बताइए हम अमेंडमेंट भी करेंगे, हम डिस्कस भी करेंगे और जो भी खदशात हैं। ठीक है सर। सर, मेयर और डेप्यूटी मेयर का इंतखाब राय खुफिया राय शुमारी करवाने की कोई खास वजह है सर? जब सेनेट में हम देखते हैं वहां बोलियां लगती हैं, उसके बावजूद एक ऐसा सिस्टम लेकर आ रहे हैं आप जिसमें अवामी नुमाइंदों को खरीदने की राह हमवार हो रही है। अच्छा, ये बिल जब पेश हो रहा था और अमेंडमेंट क्यों आई थी? ये कह रहे थे कि हमें बिल नहीं दिया गया। अगर बिल नहीं दिया गया तो आपने अमेंडमेंट कैसे पेश की थी? मतलब ये तो किसी को बेवकूफ बनाने की नाकाम कोशिश है ना। और ये माजी में आप करते रहे, अब ये नहीं होगा। अब मैं आता हूँ ये जवाब देता हूँ। देखिए, ये जब बिल पेश हो रहा था उसमें अगर ये बात थी तो उसमें क्या होना था? ये चीजें टॉक शो में तो हल होनी नहीं है, इसमें अमेंडमेंट आनी थी। खुफिया राय शुमारी क्यों रखी गई है सर? शो ऑफ हैंड क्यों खत्म किया गया, इसकी वजह बता देना। किरण, कोई रीजन होगा ऑब्वियसली पीछे, वो बता दें सर। देखे मैं यही कह रहा हूँ ना कि इसमें अमेंडमेंट लाते हैं ना, अमेंडमेंट लाने का जो फोरम है वो है आपकी असेंबली से तो आप भाग गए, आप चले गए। 2 नंबर बिल आपने वहां पर अमेंडमेंट, मैं ये पूछ रही हूँ आप क्यों लेकर आए, मुझे इसकी वजह तो बता दीजिए सर। एक कानून बनता है सीक्रेट वोट के हवाले से माजी में ये प्रैक्टिस रही है सर। अब अगर प्रैक्टिस इसको दोबारा किया जा रहा है सर, वो प्रैक्टिस उसमें क्या होता रहा है और वो प्रैक्टिस क्या है, इसमें हॉर्स ट्रेडिंग होती रही है सर। किरण, अगर आप मुझे अलाउ करें कि मैं बात करूं या आप 8-10 सवाल कर दें तो मैं उसका कट्टा जवाब। नहीं आजिज साहब, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल कर रही हूं, उसका जवाब जानना चाहती हूं। किरण, इस तरह लोग बात नहीं आप इनसे बात सेब की करेंगी, जवाब केले का देंगे। आप सवाल तो कर रही हैं मगर मेरा जवाब शायद लोगों के पास नहीं जा रहा है। मैं यही कह रहा हूं कि एक कानून साजी हो रही है, उसमें आपकी अमेंडमेंट अब इन टॉक शोज के अलावा आपके पास फोरम था असेंबली का, वहां पर आपने किया बाइकॉट। ये सारी चीजें आप वहां रखते, उसमें वोटिंग होती, फिर आप ये इल्जाम लगाते कि जी आपने ये अमेंडमेंट अपने मफाद के लिए लाई है, ये अपने। अब मिसाल के तौर पर मेयर को इस कानून के तहत जो सबसे ज्यादा इन पावर दो चीजों में किया गया है, एक है वाटर बोर्ड, वो अब चला जाएगा मेयर के अंडर। जब ये तनकीद करते थे कि सिंध गवर्नमेंट ले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जिसके लिए ये कहते थे कि सिंध गवर्नमेंट के अंडर है, शहर कराची की खिदमत नहीं होती, ये दोनों अब मेयर के अंडर होंगे। जो भी मेयर आएगा, जिस पार्टी का भी। क्यों ले लिया आजिज साहब? केएमसी डीएमसी के पास जो अस्पताल थे सर, वो भी ले लिया आपने। आजिज साहब, आती हूँ दोबारा आपके पास। ये बताइएगा खुरम साहब, सुन रहे होंगे आप आजिज साहब की बात, वो कह रहे हैं कि बिल भी दिए थे, अमेंडमेंट के लिए भी कहा था, लेकिन जिस वक्त ये बिल पेश हो रहा था, पास हो रहा था, उस वक्त आप लोग चले गए थे सर। नहीं, देखें, ये असल में अपने आकाओं की बात कर रहे हैं। हमें वहां पर बैठकर इनके इस काले कानून पे करना क्या था? इन्होंने तो फैसला कर लिया था। अगर इनकी नियतें किरण साफ होती तो ये उस दिन बिल उन्होंने पेश करना था। ये बिल पास कराने के लिए फ्लोर के ऊपर लेकर क्यों आए? जो कराची से रिलेटेड, बल्कि पूरे सूबे सिंध से रिलेटेड इतना अहम बिल है, उसका तरीकाकार किरण ये होता है कि आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वो फिर कमेटी के अंदर जाता है। कमेटी जब बनती है तो तमाम सियासी जमातों की जो असेंबली में हैं उनके नुमाइंदे होते हैं, वो डिस्कशन करते हैं टेबल पे जाके कि सिंध के आवाम की बेहतरी के लिए कौन से ऐसी अमेंडमेंट्स हैं जो लेकर आनी है। बिल लेकर आना उजलत में जमहूरियत का इस तरीके से कत्ल करना और उसी दिन उसको पास कर देना, ये साबित करता है कि ये अपनी ताकत के बुनियाद के ऊपर उस बिल को पास कराना चाहते थे। देखें, बाकी तो सारी चीज़ें छोड़ देना, उस पर तो बहस की जा सकती है। सबसे बड़ी बात है इनकी फाइनेंशियल करप्शन इसके अंदर नज़र आ रही है कि इन्होंने इस बिल को सीक्रेट बैलेट की तरफ लेकर गए। इनका टारगेट जिस तरीके से वसीम साहब ने फरमाया कि केएमसी पे कब्जा करना है, वही तरीकाकार इख्तियार करेंगे और उस तरीकेकार के जरिए लूटमार करेंगे। इन्होंने इस शहर को दिया क्या है? अब ये देखें, तालीम का निज़ाम भी ले लिया, सेहत का निज़ाम भी ले लिया,
सो इनकी नीयत क्या नजर आ रही है कि इस शहर को डिलीवर करना चाहते नहीं है। बिल्कुल ठीक है। इनका मकसद नहीं है, इनका मकसद सिर्फ किरण माल बनाना है। जी ठीक है सर। अब वसीम साहब, अब आपका मैं बड़ा सुनती रही हूँ सर, वाटर एंड सीवरेज के बारे में बोलते रहे हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कहते रहे। अब सर पीपल्स पार्टी कह रही है कि ये तो बड़ा देरीना और बड़ा पुरजोर मुतालबा रहा है, अब ये इख्तियारात मेयर को दे दिए गए। सर इसको खुशाइंद कहेंगे आप? मैं नहीं समझता, मुझे इनके नियतों पे शक है आज भी। क्योंकि देखें, इनको ये सिस्टम का पता ही नहीं है। दुनिया में म्युनिसिपल फंक्शंस होते हैं जो पूरी दुनिया में मेयर के मातहत ही होते हैं। 13 सालों से सारे फंक्शंस इन्होंने अपने पास रखे हैं। आज भी इनका एडमिनिस्ट्रेटर लगा हुआ है, सारे फंक्शंस इनके पास ही हैं। कराची का हाल देख लें आप, कराची तबाही पे जा रहा है, पार्क सारे उजड़ गए हैं। पूरे शहर में मगरिब के बाद सीवरेज उबलता है, पूरा शहर सीवरेज के अंदर डूबा हुआ होता है। सड़कों का हाल देख लें, तो करप्शन का हाल देख लें, कोई एक महकमा बता दें। इनके अपने अस्पताल देख लें, उनका क्या हाल है। केएमसी के अस्पताल फिर भी चल रहे थे, जैसे तैसे चल रहे थे, मगर अब केएमसी के अस्पतालों को लेके ये उसका सत्यानाश करेंगे, अपने जाले लेके आएंगे, जाली डोमिसाइल से उनको नौकरियां दिलवाएंगे, कराची को तबाही पे ले जाएंगे। ये मेरा ऑपोजिशन को एतराज है। ठीक है वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। जी जी बिल्कुल। खुरम साहब बिल्कुल लास्ट इसके अंदर ऐड करूंगा। जी जी मैं आखिरी एक बात ऐड करूंगा कि अगर ये किसी ख्वाबों की दुनिया के अंदर ये रह रहे हैं तो इनकी गलत फहमी है। हम सूबे भर में तमाम सूबे सिंध की जो सियासी जमातें उनको लेकर इनके खिलाफ इतनी बड़ी तहरीक चलाएंगे कि ये सारी जिंदगी याद करेंगे कि 2 नंबर कानून इनको जो है ना आगे लेकर जाएंगे। मुझे ब्रेक लेना है, आई एम सो सॉरी, मुझे ब्रेक लेना है। जी आजिज साहब जी, ये जो बात कर रहे थे ना खुरम, अभी मैं एमक्यूएम की लिसानी सियासत को तो छोड़ के खुरम को कहता हूं, इन्होंने कहा आकाओं के कहने पे ये बिल पास हुआ। देखें, इलेक्शन कमीशन ने एक कंडीशन लगाई थी कि 30 नवंबर लास्ट डेट थी कि आपको कानून साजी करनी है, इसलिए हमने ये कानून साजी की। फिर भी ये बिल इनकी अमेंडमेंट आएगी। हमने आपकी तरह उससे पहले 3 महीने पहले आपने कराची के बात के लिए आपने फैसला कर दिया है सर। जो ऑपोजिशन है उनको पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एमक्यूएम, इनको एतराजात हैं इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमानों के साथ मौजूद थे।